हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। आज हम लोग जनरल नॉलेज की सीरीज में पढ़ेंगे भारत के प्रमुख झीलों के बारे में। और उसके पहले हम लोग जानेंगे झील होता क्या है, झील का निर्माण कैसे होता है और कितने तरह के झील पाए जाते हैं। जैसे कुछ खारे पानी के झील हैं, कुछ मीठे पानी के झील हैं, और कैसे ये बनते हैं। ठीक है, अनेक तरीकों से ये बनते हैं और हमारे देश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगले सीरीज में हम लोग देखेंगे विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग ये सब चीज स्टडी करना शुरू करते हैं। तो जो लोग वीडियो नए नए लोग हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं प्लीज पहले लाइक कर दें और अंत तक देखें। ठीक है, क्योंकि लास्ट तक एक जरूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। झील क्या होता है? झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। झील क्या होता है? जैसे चारों तरफ से मिट्टी से या स्थल खंड जो होता है, जो भी हमारा लैंड है उससे घिरा हुआ है और इसमें पानी हमारा ठहरा हुआ है। ठीक है, सामान्य रूप से झील भूतल के विस्तृत गड्ढे हैं। भूतल जो जमीन का है वो विस्तृत गड्ढा बन जाता है किसी कारणवश, जिसमें जल भर जाता है, उसी को झील कहते हैं। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है। ठीक है, ये जनरली स्थिर रहता है झीलों का जल। झीलों की महत्वपूर्ण विशेषता उनका खारापन होता है, लेकिन अनेक झीलें मीठे पानी का भी होती है। ठीक है, तो कुछ झील जो है हमारे इंडिया में या विश्व में भी बहुत सारी झीलें हैं जो जिसका पानी खारा होता है। ठीक है, नमकीन होता है जिसको सैलिन वाटर कहते हैं। ठीक है, और कुछ मीठे पानी का होता है जिसको हम लोग पीने में भी यूज कर सकते हैं। झीलें भूपटल के किसी भी भाग पर हो सकती है। अब देखिए, जमीन के किसी भी हिस्से पर हो सकती है। जमीन यानी लैंड जो होता है हमारा, क्या लैंड, तो पहाड़ को भी हम लोग कह सकते हैं कि पहाड़ वाला ऊंचे पर्वतों पे मिल सकती है, पठारों में मिल सकती है, खुले मैदान में भी मिल सकती है, स्थल या स्थल पर सागर तल के नीचे भी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, झीलों का जब अध्ययन हम लोग किया था, उस अध्ययन को जैसे इंसान के जो भी जीवन का अध्ययन होता है उसको बायोलॉजी कहते हैं, वैसे ही इसमें लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये होता है लिम्नोलॉजी। चलिए देखते हैं झीलों के प्रकार। कितने प्रकार के भारत में झीलें पाई जाती है, कौन कौन सी प्रकार होती है। विवर्तनिक झील। ठीक है, विवर्तनिक झील कौन से होते हैं? भूगर्भिक जो भी होते हैं, भूवर्गिक हलचलों के कारण, जमीन का जो अंचल का हलचल होता है ना, उसके कारण जो झील का निर्माण होता है उसको कहा जाता है हम लोग विवर्तनिक झील। देखिए, कश्मीर की वुलर झील, कुमायूं हिमालय में स्थित अनेक झीलें जो है वो विवर्तनिक झील के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हमारा क्रेटर झील या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। अब देखिए, इस कैसे बनता है? शांत ज्वालामुखियों के बृहदाकार मुंहों या क्रेटरों में जल भर जाता है। जैसे मान लीजिए ये ज्वालामुखी कैसे ऐसे होता था पहले, इसमें से क्या होता था? विस्फोट होता था इसमें से। लेकिन ये क्या है कि इसका मुंह बहुत ही चौड़ा हो गया और इसमें पानी भर गया, तो इसके निर्माण से जो झील बन गया उसको हम लोग क्रेटर झील कहेंगे। ठीक है, इसका प्रमुख उदाहरण महाराष्ट्र के बुलवाड़ा जिले के लोनार झील और अफ्रीका की विक्टोरिया झील है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा लैगून या अनूप झील। चिल्का झील जो उड़ीसा में पाया था, ये बहुत ही खारे पानी का झील होता है। पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में, कोल्लिड झील है, ये भी आंध्र प्रदेश का ही झील है। नेक्स्ट आता है हमारा हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। ठीक है, हिमानी द्वारा। अब देखिए, हिमानी द्वारा कैसे होता है? ताजे या मीठे पानी की झीलें जिसमें नदियों के माध्यम से निरंतर ताजे या जल का प्रवाह होता है। जैसे क्या है कि नदियों से कनेक्ट हो गया, जैसे ये हो गया नदी और इससे किसी झील में ऐसे लाग हो गया, तो इसमें पानी आ जा रहा है, तो इसके प्रवाह जो होते रहता है उसको हिमानी द्वारा निर्मित झीलें कहेंगे। और ये मीठे पानी की झीलें भी हो सकती है। मीठे पानी की झीलें होती हैं क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के लवणों का जमाव नहीं होता। अगर पानी इसमें आके बहेगा तो इसमें लवण का जमाव नहीं होगा। ठीक है, कुमायूं हिमालय की अधिकांश झीलें इसी प्रकार की है। कुमायूं हिमालय जो है हमारा उत्तराखंड में, ठीक है, वहाँ पे जो झील है वहाँ पे मीठी झीलें पाई जाती है। इनके उदाहरण जैसे है यहाँ पे राकस ताल, नैनीताल, सात ताल। देखिए, ताल करके जितना भी आता है लगभग ये मतलब कुछ पार्ट, देखिए ये उत्तराखंड का होता है क्योंकि उत्तराखंड में नैनीताल, ये साल ताल, जितना भी ये सब आता है, और कुछ इसका पार्ट हो जाता है हिमाचल प्रदेश क्योंकि लगे हुए क्षेत्र हैं दोनों। नेक्स्ट है वायु द्वारा निर्मित झीलें। देखिए, होती है राजस्थान की सांबर झील, डिंगवाना झील, पंचभद्र झील और लूनकरनसर आदि झीलें। नेक्स्ट हमारी है भ्रंशन द्वारा बनी झीलें। भूगर्भिक हलचलों के कारण धरातल के किसी भाग को देखिए, धरातल का जो भी हलचल होता है भ्रंशन द्वारा किसी को कहते हैं। जो पहले वाला जो हमारा था उसी टाइप का ये रहता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी हलचल हुआ, भूकंप वगैरह हुआ, तो कुछ पार्ट जमीन के अंदर धस जाता है, या क्या होता है कि कुछ पार्ट ऊपर उठ जाता है, तो उसके
वैसे होने से जो बेसिन का निर्माण होता है उसमें जल भर जाता है और परिणाम स्वरूप ऐसी झीलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं भ्रंशन झील। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट है हमारा दरार घाटी झीलें। ठीक है, दरार घाटी झीलें क्या होता है, धरातल में दो समानांतर दरारों के मध्यवर्ती भाग के नीचे धंस जाने या उसमें जल भर जाने के स्वरूप ऐसी झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, दरार घाटी झील उसको कहते हैं। इजराइल का मृत सागर जो है वो दरार घाटी झीलें हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें क्या होती है, जिन झीलों में बाहर से पानी आकर मिलता है किंतु निकल कर बाहर नहीं जाता। जैसे देखिए अभी हम लोग जो पढ़े थे, जो ये वाला झील था, हिमानी झील था, इसमें क्या था, मीठे पानी का झील था, लेकिन इसमें क्या होता था, पानी आके बाहर निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे जो झील है, खारे पानी की झील में क्या होता है, पानी तो आता है लेकिन उसी में जम जाता है, इसीलिए वो खारे हो जाती है। अब कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसमें नमक का मात्रा बहुत ही ज्यादा होता है, और कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलते हैं 1 बाय 1 करके देख लेते हैं हमारे भारत में कितने झीलें हैं। देखिए आंध्र प्रदेश की झील के बारे में देखते हैं, तो कोलेरू झील है, ताजे पानी की झील है, गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच में बनती है। पुलिकट झील, जनरली आपको ये चीज याद रखना है कि कौन कौन सी झीलें हैं, तो पुलिकट झील और कोलेरू झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। देखिए जैसे मैंने ताल करके बोला था, तो कुछ ताल का पार्ट जो है ताल वाला मिलेगा हिमाचल प्रदेश में और कुछ मिलेगा उत्तराखंड में। सूरज ताल झील, ठीक है, देखिए यहाँ पे बड़ा लचाधारा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, वहीं पे ये रहता है। चंद्रताल हो गया, नको झील हो गया और रेणुका झील हो गया। नेक्स्ट है हमारा जम्मू कश्मीर का झील। देखो पेपोंग झील है, त्यो झील चाइना के अधिकार वाले में उपस्थित है, जहाँ पे हमारा चाइना ऑक्युपाइड किया हुआ है उस इलाके में है। बुलर लेक है, जिसको बुलर झील हम लोग कहते हैं ये, ठीक है। डल झील हो गया, मानसार झील हो गया, शेषनाग झील हो गया, अनंतनाग हो गया, नागिन झील हो गया। तो देखिए नाग से रिलेटेड, नागिन से रिलेटेड जितना भी झील आएगा वो सारा जम्मू कश्मीर का पार्ट होगा। अब देखिए वुलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, याद रखना है इस बात को। नेक्स्ट है गुजरात में नल सरोवर झील है। नेक्स्ट है मणिपुर में लोटकट झील है। मणिपुर में याद रखना, यह अक्सर पूछता है एग्जाम में लोटकट झील के बारे में। चिल्का झील जो होता है वो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। ये देखिए यहाँ पे यह खारे पानी का झील है, साथ ही भारत की सबसे बड़ी भी है, ठीक है। यह एक लैंगून झील है। नेक्स्ट है केरल में कौन कौन सा होता है, तो बीमनद झील है, ठीक है, खारे पानी की लैंगून झील है ये भी। सस्ता मकोटा है और अष्टमुडी झील है, ये तीनों ये केरल में पड़ती है। राजस्थान में सांबर झील है, पुष्कर झील है। ये देखिए ये एग्जाम में पूछता है पुष्कर झील कहाँ पे है, ठीक है। कुछ जो है इसमें एग्जाम में अक्सर पूछा हुआ क्वेश्चन है। सांबर झील किसे कहते हैं, सांबर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है। पुष्कर झील है राजस्थान में, ठीक है। राजसमंद है, देवर झील है और पंचभद्रा झील है। इसमें से पुष्कर झील अक्सर एग्जाम में पूछता है। महाराष्ट्र में लोनार झील, ये भी पूछता है, लोनार झील कहाँ पे है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है ये। मध्य प्रदेश में जो है वो ताबोहर झील है, भोज झील है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन ये लोनार झील महाराष्ट्र का पूछा हुआ है क्वेश्चन। सिक्किम में देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चोलामू झील कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में है। चोलामी और सोंगमा ये दोनों झील है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची झील है ये, सबसे ऊंची झील जो है वो चोलामू झील है। तेलंगाना में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, तो हिमायत सागर झील है, उस्मान सागर झील है। ये दोनों देखिए सागर झील करके आएगा, तो ये हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु में वीरानम झील हो गया, पुलिकट झील हो गया और चेम्बार काकम झील हो गया, ठीक है। ये सब तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। देखिए उत्तराखंड में कौन कौन सा हो गया, नैनीताल हो गया, नैनी झील जिसको हम लोग कहते हैं, नैनीताल झील हो गया, रूपकुंड झील हो गया, भीमताल झील हो गया। ये सारा कहाँ पड़ते हैं, उत्तराखंड में पड़ते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए जैसे मैंने जो बताया उसी से इन्फॉर्मेशन है ये, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग एग्जाम में बहुत बार पूछता है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में है। यह खारे पानी का झील है, समुद्र तट के पास स्थित एक लैगून झील है। किस टाइप का झील है ये, झील है लैगून झील है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ताजे पानी यानी मीठे पानी की ये झील है और सबसे बड़ी है मीठे पानी की ये झील है, और कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, और झेलम नदी के मार्ग में बनती है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील मैंने बताया अभी कि चिलामू झील है, जो कि सिक्किम में पड़ता है।
ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील मणिपुर में स्थित है, जिसको लोटकर झील कहते हैं, यानी नॉर्थ जो इंडिया है वहाँ पे पूर्वोत्तर भारत की नॉर्थ ईस्ट में जो है। इसके पास राष्ट्रीय उद्यान कायबुल लमजाओ है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कायबुल लामजाओ। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और आगे मिलते हैं हम लोग विश्व की प्रमुख झीलों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।